नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश सर आज आपके लिए साइंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको डेली साइंस पढ़ाऊँगा एकदम शानदार तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। दोस्तों, सिर्फ आपको देखना है वीडियो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एकदम शानदार तरीके से साइंस आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएगी। दोस्तों, आपको बताइए कि साइंस में 3 सब्जेक्ट चलती है, भौत विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। दोस्तों, ये इतना सब करा आपको पता होगा। दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ बायोलॉजी की। इसकी बात करूंगा बायोलॉजी की। देखो दोस्तों, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। देखो देखो कभी भी ध्यान रखना, साइंस में कोई सा भी शब्द आ जाए ना, उसके 2 टुकड़े कर दो। तो देखो, बायोलॉजी के 2 टुकड़े करो। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। देखो, लिविंग का मतलब कोई भी सजीव, ठीक है। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। देखो, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीव, जीव या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। देखो, मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के जनक की, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरस्तु। देखो, दोबारा देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। देखो, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग बोले तो सजीव। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी बोले तो अध्ययन। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। आपको पूछे कि जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। दोस्तों, ये प्राचीन भाषा ही चलती थी। कैसी भाषा है ये? प्राचीन भाषा है। इसलिए आपको पूछे कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। देखो, आपको पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो आपको बताना है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरस्तु। देखो, आपको पूछे, ये तो बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। अब फिर पूछे कि आपको बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया, या फिर बायोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो देखो, 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था लेमार्क और एक था ट्रेविनेरस। देखो, आपको पूछे कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो जनक तो बताना ना आपको, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। फिर पूछे कि आपको बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। कौन सी सन में? तो आपको सन ध्यान रखना है दोस्तों, 1801 या फिर 1802। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए आपको अलग अलग, तो आपको 1801 करना है। क्या करना है? 1801। देखो, दोबारा से, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने। कब दिया था? 1801 1802 में। देखो, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। देखो, आपको पूछे कि विज्ञान किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लेकिन बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ये दोनों डिफरेंट ध्यान रखना। देखो, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, अध्ययन। ठीक है। सजीवों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का या जीवधारियों का, सभी जीवधारियों को क्या किया जाता है? अध्ययन। उस शाखा को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है। बायोलॉजी का जनक कौन है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? कि बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है। आपको पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने। कब? 1801 1802 में। देखो दोस्तों, आपने चलता है ना कि बच्चे को जन्म और कोई देता है और उसका नामकरण और कोई करता है, उसी प्रकार ये है। ठीक है। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने। कब दिया था? 1801 1802 में। ठीक है। इसको देखो एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
देखो दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक बार दोबारा से देखो, अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, बायोलॉजी। देखो आपको पूछिए बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल, दोनों एक ही है। देखो आपको पूछिए कि बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविनस ने। कब दिया था, 1801 1800 में। कब दिया था, 1801 1802 में। देखो आपको पूछिए बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, सजीव, ठीक है, कोई भी सजीव। और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, स्टडी। सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या बोलते हैं अपन, जीव विज्ञान। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। किस भाषा का, ग्रीक भाषा का। देखो दोबारा से आगे चलते हैं अपन। देखो बायोलॉजी की कितनी शाखा होती है, दो। कितनी शाखा होती है, दो। पहली शाखा क्या नाम है, जूलॉजी। पहली शाखा क्या नाम है, जूलॉजी। दूसरी शाखा क्या नाम है, बॉटनी, ठीक है। बायोलॉजी की कितनी शाखा होती है, दो। और बायोलॉजी की कितनी शाखा होती है, दो। पहली कौन सी, जूलॉजी, दूसरी कौन सी, बॉटनी। देखो अब आपको बताइए जू को क्या बोलते हैं हिंदी में, जू मतलब कोई भी जंतु, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, ठीक है। दूसरा बॉटनी, बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। ये इसको पादप विज्ञान भी बोलते हैं, पादप विज्ञान, ठीक है। देखो बायोलॉजी कितनी ब्रांच होती है, दो। पहली कौन सी, जूलॉजी, दूसरी कौन सी, बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। देखो दोस्तों आपको बताइए कि ये जंतु किस पे डिपेंड करते हैं, पादपों पर। किस पे डिपेंड करते हैं, पादपों पर। पेड़ पौधे से तो अपना भोजन ग्रहण करते हैं ये जंतु, ठीक है। देखो अब देखो एक वैज्ञानिक था अरस्तु, जो क्या था, बायोलॉजी का जनक। बायोलॉजी का फादर कौन था, अरस्तु। देखो इसने क्या किया, इसकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम है, बुक। इस बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, अब क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी पुस्तक है, अरस्तु की। किसकी पुस्तक है, अरस्तु की, ठीक है। इस पुस्तक में अरस्तु ने क्या किया, इस पुस्तक में अरस्तु ने 3 क्राइटेरिया बनाए। कितने क्राइटेरिया बनाए, 3। देखो पहला क्राइटेरिया क्या था, पहला क्राइटेरिया था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकारकी। क्या बोलते हैं दोस्तों, अकारकी। देखो दोबारा से देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी शाखा होती है, दो। पहली कौन सी, जूलॉजी, दूसरी कौन सी, बॉटनी। जंतु विज्ञान क्या होता है, जूलॉजी। बॉटनी को किस में पढ़ते हैं, पादप विज्ञान में, ठीक है। देखो अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। देखो अब आपको पता है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया मतलब कोई भी हिस्ट्री या इतिहास, एनिमेलिया मतलब जानवर या जंतु। अब देखो इस पुस्तक में क्या था कि जानवरों का इतिहास, है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री, एनिमेलिया मतलब जानवर, तो जानवरों का इतिहास किस पुस्तक में है, हिस्टोरिया एनिमेलिया में। देखो इसमें अरस्तु ने कितने क्राइटेरिया बनाए थे, 3। उसमें से पहला क्राइटेरिया क्या है, मॉर्फोलॉजी। कौन सा है, मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, देखो मॉर्फोलॉजी होता है कि कोई भी जानवर है उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन। बाह्य संरचना का अध्ययन। देखो अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी अकारकी में क्या होता है कि बाह्य संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है, मॉर्फोलॉजी। यह बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मॉर्फोलॉजी अकारिकी दोनों एक ही है और बाह्य संरचना का अध्ययन किस में किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में। अब देखो बाह्य संरचना बोले तो जैसे कि कोई भी जानवर होता है तो उसके हाथ कैसे हैं, उसके कान कैसे हैं, उसके नाक कैसे हैं, ठीक है, ये हो गई क्या, बाह्य संरचना। ठीक है, इसको देखो एक बार, देखो अब इसका दूसरा क्राइटेरिया देखो, दूसरा क्राइटेरिया मैं इसको मिटा के यही लिख रहा हूं। दूसरा क्राइटेरिया था एनाटोमी, और एनाटोमी को एनाटोमी बोलते हैं। देखो एनाटोमी में क्या होता है, एनाटोमी में होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्या होता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन। अरे क्या होता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन। देखो अपन पढ़ रहे बायोलॉजी कितनी शाखा होती है, दो, पहली कौन सी, जूलॉजी, दूसरी कौन सी, बॉटनी। देखो अरस्तु क्या है, बायोलॉजी का जनक, इसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक है क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमलिया। इस पुस्तक में देखो इसने जानवरों के बारे में 500 प्रकार के जानवरों का वर्गीकरण किया था। किस पुस्तक में, हिस्टोरिया एनिमलिया में। देखो इसमें कितनी क्राइटेरिया बनाए थे, 3। पहला कौन सा था, मॉर्फोलॉजी। पहला कौन सा था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजी में हिंदी में क्या बोलते हैं, अकारिकी। अकारिकी में क्या होता है कि बाह्य संरचना का अध्ययन, वो किसमें करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एनाटोमी। एनाटोमी में देखो आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटोमी। आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटोमी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं एनाटोमी में कि आंतरिक संरचना का अध्ययन। अब आंतरिक संरचना का मतलब है थोड़ी कि अंदर से फीलिंग कैसी है उसकी, ऐसा नहीं है। अंदर से फीलिंग का मतलब नहीं है, उसमें अंदर से फीलिंग, अंदर की आंतरिक संरचना का मतलब होता है कि उसका रक्त कैसा है, उसके बोन्स कैसे हैं, ठीक है, उसकी हड्डियां कैसी है। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया देखो, तीसरा क्राइटेरिया फिजियोलॉजी। देखो फिजियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं कार्यकी। ठीक है, अब देखो अपन ने देखो इस पुस्तक में 3 क्राइटेरिया पढ़े थे। पहला कौन सा था, मॉर्फोलॉजी अकारिकी, जिसमें बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एनाटोमी, जिसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, फिजियोलॉजी कार्यकी, कि वो जानवर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, वो किसमें करते हैं अपन, फिजियोलॉजी में। किसमें करते हैं, फिजियोलॉजी, कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। ठीक है, आंख बीच में ठोक लेना आप कि कार्य की या कार्य को हाथ देना है तो वो किसमें करते हैं, फिजियोलॉजी में। ठीक है, कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। देखो अब आपको पता है कि अरस्तु ने इतना अच्छा काम कर दिया जानवरों के बारे में। एक तो पुस्तक लिख दी और पुस्तक में क्या किया, 500 प्रकार के जानवरों का वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, फिर उसमें 3 क्राइटेरिया और बनाए। पहला क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजी है ना। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं अपन, बाह्य संरचना का अध्ययन। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एनाटोमी, उसमें क्या करते थे अपन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, फिजियोलॉजी, इसमें क्या करते हैं अपन, कार्यों का अध्ययन। ठीक है, आप देखो इतने अच्छे काम कर दिए, तो अब अरस्तु को कोई अवार्ड तो देना चाहिए। ठीक है, देखो अरस्तु ने इतने अच्छे काम कर दिए तो अब अवार्ड तो मिलना ही चाहिए ना। तो इसको अवार्ड दे दिया, क्या, इसको जूलॉजी का क्या बना दिया, जनक। क्या बना दिया इसको, जनक। अब आपको पूछे कि जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। देखो आप कंफ्यूज मत हो ना कि अब बायोलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु, और जूलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। जीव विज्ञान का जनक भी कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल, और जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु। ठीक है, दोबारा से देखो अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं अपन, बायोलॉजी। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, फिर आपको पूछे कि बायोलॉजी का जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविनर्स ने। या आप ऐसे कैसे नोट कर लेना, ये बेसिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविनर्स ने। कब दिया था, 1801 1802 में।
ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में जाए तो आपको 1801 को वरीयता देनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि बायोलॉजी कितनी शाखा होती है, दो। पहली कौन सी, जूलॉजी, दूसरी कौन सी, बॉटनी। ठीक है, अब देखो एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, इसमें क्या किया था, इसने 500 प्रकार के जंतुओं का क्या किया, वर्गीकरण। फिर बात करते हैं, देखो इसमें कितने क्राइटेरिया बनाए थे, 3। कितने बनाए थे, 3। पहला क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं, आकारिकी। आकारिकी बोले तो जिसमें बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जिसमें बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा था एनाटॉमी। उसमें क्या करते हैं अपन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्या करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं, एनाटॉमी में। फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या था, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, कार्यों का अध्ययन। क्या करते हैं, कार्यों का अध्ययन। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना कि जो मानव होता है, ठीक है, वो मानव को अपन जूलॉजी में पढ़ते हैं या फिर बॉटनी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन करके। फिर बात करते हैं, देखो फिर आपने देखो अरस्तु ने इतना अच्छा काम कर दिया। अब बताओ जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है दोस्तों, अरस्तु। इसलिए जूलॉजी का जनक कौन बना देश को, अरस्तु को। देखो आपको बायोलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु, और जूलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया माइंड सेट। एक बार इसको देखो, देखो अब बात करते हैं अपन बॉटनी। देखो अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें कितने क्राइटेरिया बनाए थे, 3। उन क्राइटेरिया को लिखो, बोलो। पहला क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजी। शाबाश। मॉर्फोलॉजी। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एनाटॉमी। शाबाश। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, बताओ, फिजियोलॉजी। शाबाश। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया बनाए थे। मॉर्फोलॉजी में क्या करते थे, बाह्य संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन, फिजियोलॉजी में कार्यों का अध्ययन। ठीक है, हो गया माइंड सेट। अब बात करते हैं अपन बॉटनी की। अब देखो एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, तो हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। अब देखो इसने भी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, थियोफ्रेस्टस की। किसकी पुस्तक है, थियोफ्रेस्टस की। देखो अब देखो जैसे कि अरस्तु ने 3 क्राइटेरिया बनाए थे, उसी प्रकार थियोफ्रेस्टस ने भी कितने क्राइटेरिया बनाए, 3। सेम टू सेम, ऐसे डिटो डिटो। पहला क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजी। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एनाटॉमी। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, फिजियोलॉजी। देखो थियोफ्रेस्टस पुस्तक में क्या किया था, इसने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का क्या किया था, वर्गीकरण। क्या किया था दोस्तों, वर्गीकरण। देखो आप क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखो हिस्टोरिया मतलब बोले तो इतिहास, हिस्ट्री है ना, और प्लांटेरम मतलब पादप। तो पादपों का इतिहास किस पुस्तक में, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये पुस्तक किसकी है, थियोफ्रेस्टस की। किसकी है, थियोफ्रेस्टस की। देखो थियोफ्रेस्टस ने कितने क्राइटेरिया बनाए, 3। वो को सेम टू सेम डिटो। पहला क्या था, मॉर्फोलॉजी। दूसरा क्या था, एनाटॉमी। तीसरा क्या था, फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, वही बाह्य संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। दूसरा क्या है, एनाटॉमी। दूसरा क्या है, एनाटॉमी। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी। देखो मॉर्फोलॉजी मतलब
बाह्य संरचना। अब देखो बाह्य मतलब पेड़ पौधे बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन अपन किस में करते हैं, मोर्फोलॉजी में। दूसरा क्या है, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन, पेड़ पौधे अंदर से कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, वो किस में करते हैं अपन, एनाटॉमी में। अब तीसरा क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, कार्य, मतलब पेड़ पौधे किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो किस में करते हैं, उसका अध्ययन फिजियोलॉजी में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब थियोफेस्टस ने इतना अच्छा काम कर दिया, अब इसको भी कोई अवार्ड देना चाहिए, ठीक है, तो इसको अवार्ड दे दिया क्या, कि बॉटनी का जनक कौन है, ठीक है, आपको पूछिए कि बॉटनी का जनक कौन है, थियोफेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफेस्टस। देखो दोबारा से देखो, अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल, कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल, ठीक है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। फिर बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविनर्स ने, किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविनर्स ने। कब दिया था, 1801 1802 में, कब दिया था, 1801 1802 में। फिर बात करते हैं बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है, दो, कितनी ब्रांच होती है, दो। पहली कौन सी, जूलॉजी, दूसरी कौन सी, बॉटनी। पेड़ पौधा का अध्ययन किसमें किया जाता है, बॉटनी में। जानवरों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जूलॉजी में। देखो अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसमें क्या किया था इसने, 500 प्रकार के जानवरों का वर्गीकरण किया था। इसमें कितने क्राइटेरिया बनाए थे, 3, कितने बनाए थे, 3। पहला कौन सा था, मोर्फोलॉजी, दूसरा कौन सा था, एनाटॉमी, तीसरा कौन सा था, फिजियोलॉजी। मोर्फोलॉजी में क्या होता है, बाह्य संरचना का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी या आकार की। दूसरा क्या है, एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या होता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या था, फिजियोलॉजी, कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कार्य को अध्ययन करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी, ठीक है। इसलिए अपन ने जूलॉजी का जनक किसको बना दिया, अरस्तु को, किसको बना दिया, अरस्तु को। देखो बायोलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु, जूलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु, ठीक है। फिर बात करें अपन ने बॉटनी की, बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में भी 500 प्रकार के पेड़ पौधों का क्या किया था इसने, वर्गीकरण। वो सेम टू सेम क्या बनाया था इसने, 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया मोर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा फिजियोलॉजी, ठीक है। इसलिए बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को, किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। यहां तक क्लियर, एकदम मस्त हो गया माइंड सेट। चलिए आगे, चलो देखो, बायोलॉजी कितनी ब्रांच बताई थी मैंने आपको, 2। बताओ नाम बताओ। पहली कौन सी थी, जूलॉजी, शाबाश। दूसरी कौन सी थी, बॉटनी, शाबाश। देखो फिर इन दोनों से एक शाखा बनी, इन दोनों से क्या बनी है, शाखा, और उस शाखा का क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी हिंदी बोलते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है, ऐसे जीव जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। जिनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है। ऐसे जीवों को अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है। अब जैसे चींटी को अपन देख सकते हैं, तो चींटी को अपन सूक्ष्म जीव नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कि अपन अब इस प्रेजेंट टाइम में चल रहा है एक वायरस, ठीक है, उस वायरस का क्या नाम है, कोरोना। वो कोरोना भी क्या होता है, वायरस। तो वो वायरस आंखों से नहीं देख सकते उसको, ठीक है, विषाणु को।
वो विषाणु या वायरस आंखों से दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, देखो जूलॉजी और बॉटनी से कौन सी शाखा बनी? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैसे कि क्या होता है? विषाणु या वायरस, ये एक प्रकार के क्या होता है? सूक्ष्म जीव। वायरस हमेशा अपन नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, देखो दोबारा से, देखो अपन ने आज क्या पढ़ा? बायोलॉजी। क्या पढ़ा दोस्तों? बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविनर्स ने। कब दिया था? 1801 1802 में। देखो बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। देखो बायोलॉजी कितनी ब्रांच होती है? दो। पहली कौन सी? जूलॉजी। दूसरी कौन सी? बॉटनी। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। देखो आपको पता है अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसमें क्या किया था उसने? 500 प्रकार के जानवरों का क्या किया था? वर्गीकरण। उसमें कितने क्राइटेरिया बनाए थे उसने? 3। कितने क्राइटेरिया? 3। पहला कौन सा? मॉर्फोलॉजी। पहला कौन सा? मॉर्फोलॉजी। दूसरा कौन सा? एनाटॉमी। तीसरा कौन सा? फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? बाह्य संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। फिर एनाटॉमी में क्या होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। फिर तीसरा कौन सा था? फिजियोलॉजी। कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार थियोफ्रास्टस ने भी अपनी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसमें भी कितने क्राइटेरिया बनाए थे इसने? 3। कितने बनाए थे? 3। देखो फिर मैंने आपको बताया कि जूलॉजी और बॉटनी से कौन सी शाखा बनी? माइक्रोबायोलॉजी। अब आपको पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर। ठीक है, जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। और बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी और बायोलॉजी के जनक दोनों एक ही है, अरस्तु। ठीक है, बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। देखो इन दोनों से एक शाखा बनी, उस शाखा का क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। जैसे कि वायरस जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। देखो माइक्रोबायोलॉजी के जनक पूछिए आपको, तो ये जनक कौन है? लुई पाश्चर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर, एकदम मस्त तरीके से सेट हो गए ना माइंड में। देखो मैं आपके लिए डेली वीडियो लाऊंगा। आज का जो बेसिक इंफॉर्मेशन था इसको आप नोट कर लेना। अब अगले वीडियो में अपन नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी।